निश्चित रूप से ऊँट कई परिवारों को पालने पोसने का भी काम करता है। पहले ऊँट से बैलगाड़ी भी चलाते थे, रेगिस्तान में पानी परिवहन के लिए और अन्य क्षेत्रों में और भी माल परिवहन के उपयोग में भी ऊँट आता था। आजकल जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती गई, लोगों में पशुपालन के प्रति रुचि कम हुई और ऊँट पालन के बारे में तो विशेष रूप से लोगों में रुचि कम हो गई कि मशीनरी खूब आ गई। आज रेगिस्तान में देखो या अन्य पहाड़ी इलाकों में देखो या पठारी इलाकों में देखो, जहाँ भी है वो जहाँ ऊँट का उपयोग परिवहन के रूप में काम होता था, वो ऊँट का उपयोग अब नहीं हो रहा है। अब मशीनों से परिवहन होता है, सारा का सारा माल ढोने का, पानी परिवहन का सब मशीनों से होता है। इससे लोगों की आय के लिए साधन नहीं रहा, इसलिए लोग ऊँटों के प्रति अब रुचि कम दिखा रहे हैं। फिर भी सरकार है ना, ऊँटों को बचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार आने के बाद में ऊँटों के लिए हमने ऊष्ट कोष बनाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की और ऊँट के जो बछड़ा पैदा होता है, तो पहला बछड़ा पैदा होता है उस समय उसे प्रोत्साहन देने के लिए पहले 10,000 रुपये की राशि दी जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको समझते हुए कि भाई ऊँटों के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, ऊँट पालन के प्रति लोगों की रुचि बढ़े, तो उस 10,000 की राशि को बढ़ा करके सीधा 20,000 करने का काम बजट घोषणा में किया और वो राशि हम 20,000 देने भी चालू कर दी है। इसी तरह से ऊँटों का जो दूध है वो कोई खरीदने वाला नहीं था। आज तक जैसे राजस्थान के इतिहास में आज तक ऊँटों का दूध के खरीदने के लिए किसी ने कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किया। हमने डेयरी के माध्यम से ये प्रयास किया और बीकानेर डेयरी में ऊँटों का दूध खरीद करके, ऊँटनी का दूध खरीद करके वहाँ ऊँटनी के दूध के पाउच बनाने का जो है काम शुरू किया और उसका बीच में जैसे 6 महीने पहले यह लॉन्च भी किया था उन पाउच का। वो आज भी जैसे ऊँटा का दूध का पाउच बना करके हम ऊँटनी का दूध खरीदते हैं और पाउच बना करके मार्केट में बेचने की व्यवस्था जारी है। साथ ही साथ में ऊँटनी के जो दूध आता है उसके बिस्किट भी बनते हैं और भी तरह की जो है ना खाद्य सामग्री उससे बनती है। तो उस ऊँटनी के दूध का जो उपयोगिता अब धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ में आ रही है, तो इससे 2 तरह के फ़ायदे हो रहे हैं। एक तो ऊँट पालकों को एक अपना दूध बेचने के लिए एक स्थान मिल गया, डेयरी, चरस डेयरी, और दूसरा जैसे चरस मार्के के नाम से चाहे वो ऊँटनी के दूध के बिस्किट हो या पाउच, दूध के पाउच हो, वो खरीदने के लिए लोगों को मिल गया। तो इस तरह से धीरे धीरे इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक रिकॉर्ड रेवेन्यू आया इस बार डेयरी का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या क्योंकि डेयरी हमेशा सुनने में आता था घाटे में चल रही है, लेकिन इस बार बहुत फायदे में चल रही है, इसके पीछे क्या प्रयास रहेगा? निश्चित रूप से जैसे हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है और हमने डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही प्रयास किए। तो डेयरी एक ऐसा सेक्टर है जहां महिलाओं को रोज़गार मिलता है, पुरुषों को रोज़गार मिलता है, युवाओं को रोज़गार मिलता है। दूध संकलन सारा का सारा होता है वो वहाँ महिलाओं के द्वारा होता है। हमारी जो दूध संकलन केंद्र है, दूध समितियाँ है, वहाँ पर नीचे जो दूध गाय भैंस से निकालने का काम महिलाएं करती है और दूध संकलन केंद्र तक वो दूध लाने का काम महिलाएं करती है। बाद में जैसे उसको दूध को हम डेयरी तक पहुँचाने का काम करते हैं। दूध से बहुत सारे आइटमें भी बनती है, दूध के पाउच भी बनते हैं, घी भी बनता है और फिर मार्केट में बेचने का काम होता है। इस तरह से इस व्यवसाय से जो है ना, दूध सेक्टर से महिलाएं जुड़ी हुई है। हमारी जयपुर डेयरी में तो 90% महिलाएं उनके दूध समितियों की अध्यक्ष है और भी दूसरी जगह भी है, अन्य संघों में भी जैसे दूध समितियों की अध्यक्ष भी महिलाएं बहुत सारी है। तो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए भी ये जो डेयरी सेक्टर है बहुत ही मजबूती के साथ में आगे बढ़ रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं को रोजगार मिले, गरीबों का उत्थान हो, किसानों को मजबूती मिले। तो इन सारों वर्गों की मजबूती के लिए हमारा जो डेयरी सेक्टर है वह आगे प्रयास कर रहा है। और इस बार जो हमारा डेयरी में है ना,
डेयरी में हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए, नवाचार भी किए, जिससे लोगों की विश्वसनीयता डेयरी के प्रति बढ़ी है, चरस के प्रति बढ़ी है। आज दीपावली के समय आप लोगों ने देखा होगा, मिठाइयाँ जो बिकी थी, तो 125 टन मिठाइयाँ पूरे राजस्थान में बिकी। तो पहली बार इतनी मिठाई बिकी और सारी मिठाई हमारी खाली हो गई थी, मिल ही नहीं रही थी। तो इस तरह से लोगों का रुझान है ना, लोगों का चरस के प्रति रुझान बढ़ा है। आज की तारीख में घी है तो घी का स्टॉक, पहले चरस डेयरी में खूब सारा स्टॉक पड़ा रहता था लेकिन ओल्ड डेट हो जाती थी, फिर भी नहीं बिकता था। लेकिन अब हमारी चरस डेयरी में कोई स्टॉक नहीं है, नील बेटा नील है, थोड़े थोड़े स्टॉक रहता है, जो आता है वो बिक जाता है। जितना उत्पादन होता है सभी संघों में, 24 संघों में, वो बिक रहा है और डिमांड भी खूब है, और भी एक्स्ट्रा ऑर्डर लिए हुए होते हैं। तो इस तरह से लोगों में जितनी विश्वसनीयता बढ़ी है, जिससे डेयरी सेक्टर में जैसे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, और डेयरी संघों को, जो हमारे डेयरी संघ है, 24 संघ है, उनका मुनाफा भी बढ़ा है। निश्चित रूप से हमने बहुत सारा मुनाफा करके इन डेयरी संघों सबको नफ़े में लाने का प्रयास किया है। सर, आपने विश्वसनीयता की बात की है कि जो सरस डेयरी है उस पर लोगों को भरोसा है। सारे ब्रांड अच्छे हैं, लेकिन जो सरस का घी है वो हमेशा जो है हमेशा डाउटफुल रहा है। उसमें कहीं ना कहीं मिलावट की शिकायतें आती हैं और कई जगह नकली जो है सरस का घी दिखता है। तो मैं खुद भी खाता था, लेकिन अब मैंने बंद कर दिया है क्योंकि इसमें मिलावट काफ़ी आती है। उसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? चरस का घी जैसे जब से मार्केट में, क्या दूसरे मार्के भी आते हैं, चरस भी जाता है, तो ये आजकल मिलावट खोर है, उसको किसी न किसी तरीके से मिलावट करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने चरस डेयरी में जो घी के पाउच है और घी के डिब्बे हैं, उनके ऊपर QR कोड लगा रखे हैं, और आप वो QR कोड खोल के आप देखोगे तो हमारा पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा कि वो जो डिब्बा है वो कौन सी डेयरी से बना हुआ है, कौन से संघ से बना हुआ है, कौन, उसके बैच नंबर क्या है, उनकी क्या तारीख, लास्ट डेट क्या है, ये सारी की सारी उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी। और दूसरे जो आप बाज़ार में कोई चरस का नकली माल मिलेगा, उसको न तो QR कोड है और न कोई है। इसलिए ये आमजन से भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि ये QR कोड देख करके चरस घी खरीदे और चरस नकली लोगों से सावधान रहे।